30 दिन 30 स्वमान। दिन 21। आज का अभ्यास का पॉइंट है, मैं अनुभूति स्वरूप हूँ। आई कैन फील। हम सब चाहते हैं जीवन खूबसूरत हो, कोई चिंता नहीं, कोई पछतावा नहीं, जो चाहे वो हासिल करे, हमसे कोई गलतियाँ ना हो और कोई हमारे साथ गलत ना करे। हमें कभी भी ये ना कहना पड़े, मुझे ये नहीं करना था, मुझे ये नहीं कहना था, लेकिन मुंह से निकल गया। मुझे उन पर हाथ नहीं उठाना था, पर उठ गया। मैं ये सोचना नहीं चाहती हूँ, पर बार बार वही विचार मेरे मन में आते हैं। ये सब तभी मुमकिन है जब हमारे पंचेंद्रिय और हमारा मन, जो सिक्स सेंस है, हमारे नियंत्रण में है। ये ना होने का मूल कारण है अपना सही परिचय न होना, आत्मा की सही पहचान न होना। इसको ईगो या अहंकार कहेंगे। अटैचमेंट टू रॉन्ग इमेज ऑफ सेल्फ। आत्मा के बारे में हमने कल विस्तार में जाना, लेकिन जब तक अनुभव नहीं करेंगे ज्ञान कोरा ही रहेगा। सोशल मीडिया पर ज्ञान का मानो बाढ़ आ गया है, फिर भी वो परिवर्तन होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है, क्योंकि उन सब में अनुभूति की कमी है। मानो किसी एक देश में आपका एक दोस्त है जहां आज तक आम नहीं पहुंचे हैं, और आप उसे फ़ोन पर आम की मधुरता, वो कैसे फलों का राजा है, कितना अच्छा है, ये समझा रहे हो। अब जब तक वो खुद उसका स्वाद नहीं लेगा, तब तक उसके समझ में नहीं आएगा। आप खुद जब अनुभव करेंगे तभी तो इस ज्ञान पर विश्वास करेंगे, और ये अनुभव शरीर के तल पर होना चाहिए। आपको महसूस होना चाहिए, उसकी फीलिंग आनी चाहिए। कल जो हमारा प्रैक्टिस का पॉइंट था, मैं आत्मा हूँ, क्यों कहना है ऐसे, क्या होगा इससे? मानो एक बहुत बड़ा डॉक्टर या सर्जन है, कहीं पे जा रहे थे, रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हुआ। भीड़ में किसी ने डॉक्टर को पहचाना और लेके आए, और फिर लोग कहने लगे, डॉक्टर आप कुछ करो, इसको बचाओ। अब डॉक्टर की याददाश्त चली गई है। वो कहते हैं, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है, आप क्या कह रहे हो, मैं तो साधारण इंसान हूँ। और लोग कहते रहते हैं, डॉक्टर साहब याद करो, आप डॉक्टर हो। मेमोरी लॉस की वजह से उनके कॉन्शियसनेस में साधारण मनुष्य ही है, इसलिए उनकी सोच और बर्ताव साधारण मनुष्य की तरह है। अगर उन्हें याद आए कि मैं डॉक्टर हूँ, तो अब उनकी कॉन्शियसनेस, जागरूकता, अवेयरनेस एक डॉक्टर की तरह होगी, और वो उस तरह का बर्ताव या व्यवहार करेंगे। मानो उस सर्जन की मेमोरी ठीक है, और वो कहते हैं, इसको मेरे क्लिनिक में ले आओ, तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन की सारी तैयारियां हो चुकी है, ऑपरेशन कैसे करना है उन्हें सब याद है, मालूम है। अब उन्होंने वो एक्सीडेंट वाले व्यक्ति का चेहरा देखा, वो उनका अपना बेटा था। अब उस सर्जन के हाथ पांव कांपने लगे, वो नीचे बैठ गए। सर्जन से पिता की भूमिका में, पिता के कॉन्शियसनेस में आ गए। अब बेटे की चिंता होने लगी, ऑपरेशन के बजाय बेटे के बारे में सोचने लगे। जैसी हमारी कॉन्शियसनेस, जैसी जागरूकता, जैसे अवेयरनेस, वैसे हमारे विचार, फीलिंग्स, इमोशंस और वैसे कर्म होते हैं। एक नाटक में किसी एक्टर ने रावण की भूमिका निभाई। अब जितना ज़्यादा अच्छा एक्टर, उतनी अच्छी उसकी भूमिका होगी। एक दिन कपड़े न बदलते हुए वैसे ही वे घर चला गया। अब सोचो क्या होगा अगर वो घर पे भी रावण की ही भूमिका में है। घर वाले बेटे कहेंगे, आप रावण नहीं हो, ये कपड़े उतारो, पहचानो खुद को, आप हमारे पिता हो। हम दिन भर कई सारे भूमिका निभाते रहते हैं, और उन भूमिका से अटैच हो जाते हैं, भूल जाते हैं हम मूल स्वरूप में आत्मा है। इस विश्व नाटक में अभी ये शरीर पहनकर ये भूमिका निभा रहे हैं। जितने श्रेष्ठ आत्मा के गुण, उतने ही अच्छा वो इस विश्व नाटक का एक्टर होगा, और अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभा पाएगा, चाहे वो पिता, बेटा, बॉस, दोस्त, कौन सी भी हो।
अगर आत्म अनुभूति में स्थित होंगे तो आत्मा के सारे मूल गुण इमर्ज हो जाएंगे और उन्हीं गुणों का हम यूज़ करेंगे। हर एक भूमिका, हर एक कर्म करते समय उन गुणों को यूज़ करेंगे तो फिर हर एक कर्म श्रेष्ठ ही होगा और उसका फल भी अच्छा होगा। अपने सच्चे गुण को समझने और अनुभव करने के द्वारा हम हमारे आत्मविश्वास और स्वाभिमान को पुनः प्राप्त करते हैं। अब हम दूसरों की अपेक्षाओं से खींचे चले नहीं जाएंगे। कोई कुछ भी कहे, मैं कौन हूँ, ये इमेज हमारे मन में पक्की है। अब जब आप किसी अन्य इंसान को देखते हैं तो उन्हें भी आप नाम, शरीर, जाति, संस्कृति, लिंग, आयु, रुतबा, प्रतिष्ठा, राष्ट्रीयता, इन सारे से परे देखते हैं। आप उनको भी अपने जैसे आत्मा की समानता की दृष्टि से देखते हैं, जो बस आपसे कोई अलग भूमिका निभा रहा है। यह आत्म अनुभूति आप में धैर्य और प्रेम जैसे गुणों को विकास करने में मदद करता है, जिसकी आपको हर समय शांतिपूर्ण रहने के लिए आवश्यकता है। यह सब कुछ धैर्य, समय, प्रयास और अभ्यास से ही होगा। आत्म अनुभूति के लिए एक छोटा सा मेडिटेशन करते हैं। आराम से बैठिए, शरीर को हल्का छोड़ें, आंखें बंद करें। 3 बार लंबा और गहरा सांस लें। धीरे धीरे लेना है और धीरे धीरे छोड़ना है। आने वाले सुझाव को अपने दिमाग से अनुभव करने और कल्पना करने का लक्ष्य रखें। जो वर्णित किया जा रहा है उसको महसूस करने की कोशिश करें। चारों ओर से ध्यान हटाकर अपने शरीर पर ले आए। अब अपना ध्यान सभी शारीरिक अंगों से और पंचेंद्रियों से हटाना है। महसूस करें चैतन्य शक्ति नीले रंग के स्वरूप में सारे शरीर में फैली हुई है। नीचे पांव से शुरू करते हुए शरीर में फैली हुई ऊर्जा को सिमटना है। सबसे पहले पैरों के अंगूठे से, उंगलियों से अपनी ऊर्जा विड्रॉ सिमटते हुए देखो। महसूस करें धीरे धीरे एनर्जी ऊपर की ओर आ रही है। एड़ी से होते हुए घुटनों तक आ गई है। महसूस करें घुटनों का नीचे का पोर्शन बिल्कुल रिलैक्स हो गया है। अब घुटनों से ऊपर कमर तक एनर्जी ऊपर आ गई है और कमर के नीचे का पोर्शन बिल्कुल रिलैक्स हो गया है। धीरे धीरे ऊर्जा को कमर के ऊपर नाभि तक और नाभि से ऊपर हृदय तक और अब हृदय से ऊपर गले तक ले आइए। अब फील करें गर्दन के नीचे का हिस्सा बिल्कुल रिलैक्स हो गया है और अब पूरी ऊर्जा को गर्दन से ऊपर विड्रॉ करके भ्रुकुटी के बीच में केंद्रित करें और फील करें मैं एक चमकता हुआ सितारा ज्योति स्वरूप भ्रुकुटी के बीच में स्थित चमक रहा हूँ, जिसे आत्मा कहते हैं। पूरा ध्यान आत्मा पर केंद्रित करें।
देखने की कोशिश करें, उस ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश करें। अब अपने विचारों को देखने की कोशिश करें। मेरे मन में अभी कौन से विचार चल रहे हैं? अब जैसे ही विचारों को देखने की कोशिश करेंगे, विचारों की गति धीमी हो जाएगी। जैसा अब कोई विचार है ही नहीं। महसूस कीजिए, सोचने की शक्ति, निर्माण करने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति कहाँ बैठती है। आपको अपने आप पता चलेगा। मस्तिष्क के बीच में मैं आत्मा, वो शक्ति विराजमान हूँ। वहाँ बैठकर मैं पूरे शरीर को चलाती हूँ। इन आँखों से देखती हूँ, इन मुख द्वारा बोलती हूँ। ये शरीर मेरा वस्त्र है जिससे मैं यूज़ करती हूँ। मैं मालिक हूँ इन सारे कर्मेंद्रियों का और मन, बुद्धि, संस्कारों का। अपना पूरा ध्यान भ्रुकुटी के बीच में स्थित है। मैं अपने आसपास और अपने भीतर की शांति के प्रति जागरूक हो रही हूँ। मेरे अंदर प्राकृतिक शांति और प्यार की भावना उत्पन्न हो रही है। शांति और प्यार की लहरें मेरे मन से किसी भी तरह की बेचैनी या तनाव को दूर कर रहे हैं। शांति और प्यार के सागर में मैं डूबी हूँ। मैं गहरी शांति, प्यार और संतुष्टता महसूस कर रही हूँ। मैं मेरा ध्यान इस गहरी शांति पर केंद्रित करती हूँ। मैं अपने स्व को, मूल स्वरूप को अब जान चुकी हूँ, समझती हूँ, महसूस कर रही हूँ। मैं अजर, अमर, अविनाशी आत्मा हूँ। मैं शाश्वत, इटर्नल हूँ। मैं एक पवित्र, शांतिपूर्व, शक्तिशाली आत्मा हूँ। आनंद, ज्ञान, शक्ति, शांति, पवित्रता, प्रेम और सुख मेरे आत्मा के सच्चे मूल गुण हैं। जैसे ही मैं अपने आत्मा के प्राकृतिक अवस्था में आती हूँ, सभी संघर्ष समाप्त हो जाते हैं। मैंने आत्मा और उसके गुणों के बारे में विचारों को अपने मन में भरने दिया। इसे ही देही अभिमानी या आत्म अभिमानी या सोल कॉन्शियस कहते हैं। अभी अपनी ऊर्जा को फिर से सारे शरीर में नीले रंग के स्वरूप में फैलते हुए देखें और अपनी आंखें धीरे से खोलें।
अभी आपने जो अनुभव किया उस पर कुछ क्षणों के लिए चिंतन करें। क्या महसूस हुआ आपको? हर एक का अनुभव अलग हो सकता है। इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आत्म अनुभूति हो जाएगी और परम आनंद का एहसास होगा। शुक्रिया, थैंक यू।